अमरोहा ऑनलाइन। बाहर को जाने वाली लाइन जो है भरा दिन है हमें नहीं, पूरे देश और दुनिया में। आज लोग उनके चाहने वाले बहुत दुखी हैं। मैं देख रहा था जब यहाँ आया था, सब दुकानें बंद हैं। लोगों ने अपना एक महबूब नेता आज खोया है और हम लोगों के लिए ये बहुत दुख भरा दिन है। हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, उनके साथ रहने का मौका मिला है और आज सभी पूरा संभल ही नहीं, उनके तमाम देश और दुनिया में चाहने वाले हैं। आज वो सब दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। ये बहुत ही दुखद खबर है हम सब के चाहने वाले। यही रहता है। देखिए, अल्फाज नहीं हैं डॉक्टर साहब की शान में कहने के लिए। डॉक्टर साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ हमेशा बेबाकी से उठाई। एक साफ छवि के नेता का जाना हम सब के दिलों को तोड़ कर चला गया। उनकी कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे आज हमारी पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब, हमारे वो सारे लोग जो डॉक्टर साहब से जुड़े हुए रहे हैं, माननीय सांसद जी से, उनका जाना हम सब के लिए बहुत दर्दमंदाना है।
हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो हम लोग आज संभल के अलावा भी पूरे हिंदुस्तान के लोग आज उनके लिए गमगीन हैं, तो हम लोग उनकी यादों को अपने दिलों में लगा कर रखेंगे। जो उनके अधूरे काम हैं, उनके बेटे जो पोते साहब हैं हमारे साथ विधायक हैं, ज़ियाउर रहमान वर्क साहब, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जब वोट डालने के लिए गए थे ज़ियाउर रहमान साहब, तो उसी वक्त अपने चार्टर्ड प्लेन से हम लोगों को यहाँ भेजा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की संवेदनाएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो हम सब लोग बस इसी दुआ के साथ सब लोग सब्र से काम लें और अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। सनी भाई ऊपर आपका कैमरा और फिर मन ने तो ऊपर पीछे को ऊपर ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आप इधर भाई लगाओ भी सही। चलो सर सांसद शफीकुर रहमान वर्क का निधन हुआ है, आप भी यहाँ आए हैं, तो एक 6 दशक की राजनीति का क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। लंबे समय उन्होंने राजनीतिक रूप से क्षेत्र की सेवाएं की और मुझे लगता है कि ये पहले माननीय सांसद हैं जो मुझे जानकारी अभी पता चली है कि 94 वर्ष इनकी आयु है। 94 वर्ष का कोई भी दूसरा सांसद इस समय संसद में नहीं है, तो सौभाग्यशाली है। आज मुझे जैसे पता चला कि उनका निधन हुआ है, भले ही उनकी 94 वर्ष थी, लेकिन देखने में, कार्य करने में फुर्ती थी। मुरादाबाद लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, यहाँ के भी सांसद आज तक थे वो, तो अपने हिसाब से उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफ़र पार किया और मुझे लगता है कि भविष्य में आगे 94 वर्ष की आयु तक मुझे लगता है कोई सांसद आगे भविष्य में नहीं हो पाएगा। अभी नहीं है तो भविष्य में, क्योंकि जैसा हम मान के चलते हैं कि 100 वर्ष आयु किसी की हो गई तो बहुत हो गई, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, परिवार भी सौभाग्यशाली है। लेकिन निधन हुआ तो मुझको भी थोड़ा दुख हुआ, तो मैं भी उनके दर्शन करने के लिए आया था। मेरी भी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति है और जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा करी है, विशेष रूप से उनके पोते इस समय कुंदरकी के माननीय विधायक हैं, तो उनकी जो सेवा क्षेत्र को देते रहे हैं, उनका परिवार भी भविष्य में मुझे लगता है कि आगे उसी रूप में करता रहेगा। तो मेरी उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना है और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वर्क साहब को अपने चरणों में स्थान देकर सदगति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। धन्यवाद। जी, सांसद शफीकुर रहमान वर्क जी नहीं रहे, क्या मेरा देखने के बाद लोग मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शफीकुर रहमान दूसरी तरफ गैलरी से बाहर की तरफ आते रहे हैं। इकबाल जो है वो एक अजीब सानेहा है और ये न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि मिल्लत के लिए बड़ा सा है। और उनकी शख्सियत एक ढाल की तरह थी। अंदर को आने का रास्ता पेड़ के पास से कर दिया गया है। जो समाज का गरीब तबका था वो उनकी ताकत से समझिए कि अपनी ताकत उसको समझता था। और इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं कि जो आवाम से, सड़क पर चलते हुए आदमी से इतने करीब से जुड़े हों। तो मैं समझता हूँ देखने के बाद जाने से जो वैक्यूम और जो खला जिस तरह से समाजवादी पार्टी में एक कदम नेता खोया है, हर किसी की आंख नम है, इस बीच क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें फरमाए और जन्नत में आला मकाम फरमाए। उनके परिवार के लोगों को, उनके को सब्र अता फरमाए और उनके बेबाक तरीके के हम लोग अपने जीवन में अनुसरण करें, खासतौर से राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज यही डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब का इस दुनिया को अलविदा कहना सियासी हलके में बहुत बड़ा वैक्यूम था। उनकी जगह पूरी करना, उसको भरना बहुत ही मुश्किल काम है। हम जैसे नौजवानों को वर्क साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे तो वो पार्लियामेंट में कुलीग भी थे और मेरे साथ उनका रिश्ता जो है
वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब बर्क साहब के इस दुनिया में न रहने के बाद हम जैसे नौजवानों की, उनके ग्रैंडसन जियाउर रहमान की और इस वेस्टर्न यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि आज ऐसे दौर में जब लोकतंत्र खतरे में हो, जब इंसाफ की बात कोई ना करता हो, करने से परहेज करता हो, तब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि बर्क साहब के उसूलों पर, उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं और उनकी सियासत के अंदर ईमानदार लोग आज के दौर में बहुत कम है। बर्क साहब उसकी मिसाल थे कि ईमानदार रहते हुए भी, आवाम की खिदमत करते हुए भी आप लगातार असेंबली और पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो वो एक मिसाल है। उनको हम लोगों की तरफ से, खासतौर से जो सियासी लोग हैं, उनकी तरफ से सही खिराजे इस तरह से एक समाजवादी पार्टी का दिग्गज नेता खोया है, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये आदरणीय बर्क साहब का निधन जहाँ हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, संभल वासियों के लिए एक असहनीय अपूर्णीय क्षति है, वही मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बर्क साहब जैसी शख्सियत शायद कोई दूसरी रही है, जो अपनी उम्र के 94 साल के पड़ाव पर भी एक नौजवान की तरह, जिसके दिल में उत्साह हो, उमंग हो, लोगों के लिए जज्बात हो, बेबाकी हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, ये हमारे जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा के केंद्र है। और मैं सोचता हूँ बर्क साहब नेताजी के साथ जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और जीवन के आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर वो रहे। हम सब समाजवादी लोग आज बहुत दुखी हैं और ये एक अपूर्णीय क्षति है। सर, जिस तरह से एक मुस्लिम चेहरा था आपके सामने, आने वाला चुनाव है 2024 का, किस तरह से तलाश करेंगे? और देखिए, ये सवाल नहीं है, आज केवल बर्क साहब को श्रद्धांजलि देने आया हूँ, जिया भाई और उनके सभी परिवारीजनों को एक दुख की इस घड़ी में संबल देने आया हूँ और ये एहसास कराने आया हूँ कि बहुत कठिन घड़ी है। इस घड़ी में हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं, मामूली बात नहीं है। कल आदरणीय बर्क साहब की डेथ हुई और जिया भाई वहां पार्टी के लिए वोट कर रहे थे। ये सच्चा समाजवादी ही कर सकता है। थैंक यू सर। आज संभल ने खोई है पूरी दुनिया ने। देखिए, मैं मानता हूँ बर्क साहब आज की संसद के सबसे अनुभवी और सबसे उम्रदराज जो है वो शख्सियत थी। उन्होंने, उनका पूरा राजनीतिक जीवन जब हम देखेंगे तो उन्होंने मजलूमों की मजबूत आवाज़ बनने का हमेशा जो है काम किया, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। आज ये बहुत बड़ी क्षति है, संभल को ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक मजबूत आवाज़ हमारे बीच से गई है। पहले तो मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भी कुदरत दे और उनको भी अपने चरणों में स्थान दे। साथ साथ मैं ये वादा भी करता हूँ कि मजलूमों की आवाज़ कमज़ोर नहीं पड़ने दी जाएगी। ये भी जो है हम यहाँ संभल की धरती से संकल्प लेते हैं कि उनकी आवाज़ को मजबूती से हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है सर, इस बीच क्या जाते रहेंगे साहब, बताइए, इतने मजबूत साथी चले गए। तो आज चुनाव पे तो यही कहूँगा कि पहले तो आज उन्हीं के जो है वो आज सुपुर्दे खाक हो रहे हैं, तो उनके बहुत सारे लोगों में तकलीफ है। हम पे भी बहुत सारे फ़ोन आए और मैं भी दौड़ा जो है अपने पार्लियामेंट एरिया से नगीना से यहाँ चला आया कि भाई एक बार उनको अंतिम दर्शन करूँ। एक बहुत मजबूत सितारा जिसने लंबे समय रोशनी दी संभल को, आज वो हमारे बीच से छोड़ कर चले गए। तो आज दुख में बस उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। अमरोहा ऑनलाइन।